आप देखिए पीएम मोदी का वाराणसी से जो गहरा जुड़ाव है। पीएम मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो यहां के लोगों के बीच जाकर घुल मिल जाते हैं। पीएम मोदी अचानक अपने प्रोग्राम को चेंज करके लोगों को चौंका भी देते हैं। इस बार भी जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो रात में आप देखिए देर रात है, अंधेरा हो गया, लोग सोने चले गए। कुछ लोग जगे थे कि भाई शायद सुनने में आ रहा पीएम मोदी गुजरेंगे। वहां नरेंद्र मोदी रात में उतर गए भाई, निरीक्षण करने की काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए रात में योगी मोदी की जोड़ी आधी रात में उतर के सड़क पर काम कर रही है, देख रही है कि काम ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ठीक से हुआ नहीं हुआ है। क्यों? ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दिन में जाएंगे, रूट लगेगा वगैरह वगैरह होगा तो लोग परेशान होंगे। तो आधी रात को जाके, और दिन भर इनका नरेंद्र मोदी का पूरा प्रोग्राम था। आधी रात में फिर वहां काशी पहुंचे रात के समय, और आधी रात में योगी जी के साथ निकले कि चलो दिखाइए जरा क्या क्या काम हुआ है। लोग वहां मौजूद थे, वो दंग रह गए। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। देखिए, सुनिए एक बार जरा वीडियो दिखाई, सुनाइए क्या बोल रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने शिवपुर फुलबरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। इस रोड का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इस सड़क से शहर के दक्षिणी हिस्से के आसपास रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री हैं बॉस, सड़क पे उतरकर सड़क कैसी बनी है देखने का काम उनका कोई ऐसा नियम नहीं कि भाई उनको जाना ही जाना था। पूछ लेते हाँ कि ठीक बन गया है, देखा होगा, अच्छा ठीक, ओके। लेकिन चूंकि वो वहां के सांसद भी हैं तो अपना पीएम पद कहां है वो छोड़कर सांसद की तरह उतर गए जमीन पर देखने के लिए कि लोगों के लिए ठीक से सड़क बनी है कि नहीं। सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने वाराणसी में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात तो दे ही दी, साथ ही क्लियर मैसेज दे दिया वहां से कि बॉस इस बार बीजेपी यूपी की 80 सीटें जीतने वाली है। यानी यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं। हालांकि 80 की 80 सीटें 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने नहीं जीती थी, लेकिन इस बार वो दावा कर रहे हैं कि यूपी में 80 की 80 सीटें वो जीत जाएंगे। ये दावा वो किस बिना पर कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं, वो आगे बताऊंगा। पहले एक बार पीएम मोदी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है। अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये दावा हवा में नहीं कर रहे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था, और इस बार तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बीजेपी 80 सीटें जीत सकती है। यह दावा खोखला नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं वो फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे पहला फैक्टर, राम लहर और मोदी लहर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर खुल गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश में अलग ही माहौल है। जनता एक सुर में कह रही है कि जो काम इतने सालों में नहीं हो पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी में वहां पर पूजा शुरू हो गई। उसके अलावा मोदी की लहर तो है ही है। दूसरा फैक्टर, मोदी योगी की जोड़ी, पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का इंपैक्ट पिछले 3 चुनाव में, जिसमें 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव दिख रहा है, उसमें दिख चुका है। और ये तीनों ही चुनाव बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया एक तरीके से। पीएम मोदी का लाभार्थी समीकरण और सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि को पब्लिक जमकर पसंद कर रही। तीसरा फैक्टर, पिछली बार का सपा बसपा गठबंधन नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस का यूपी में तो कुछ जनाधार ही नहीं है, खत्म मामला है बॉस। मैंने आपको दिखाया कि वो लोग विधानसभा में 399 सीट पे लड़े और 2 जीत पाए थे।
यह इनका स्ट्राइक रेट है। लोकसभा में तो खत्म मामला था, रायबरेली की एक सीट जीत पाए थे। तो उस कांग्रेस से गठबंधन किया है, उस मायावती को छोड़कर जिनका वहां जनाधार बताया जाता है। उधर मायावती की पार्टी बीएसपी किसी गठबंधन में ही नहीं है। हालांकि 2019 में अखिलेश और मायावती साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई बहुत अद्भुत कमाल तो तब भी नहीं किया था। चौथा फैक्टर, कांग्रेस और सपा का गठबंधन पहले भी फेल हो चुका है। इस बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश साथ आए थे, यूपी के लड़कों का नारा दिया था, और 2017 में राहुल अखिलेश की जोड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। पांचवां फैक्टर, बीएसपी कमजोर हो गई है, आरएलडी एनडीए के खेमे में आ गई है। बहुजन समाज पार्टी अब पहले जैसी ताकतवर पार्टी नहीं दिखती। 2014 के बाद से ही बीएसपी का प्रदर्शन लगातार नीचे गया है। 2014 से अब तक हुए 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में बीएसपी की हालत खराब होती चली गई। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां माहौल सेट दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं 80 सीटें जीतने को लेकर, 80 ना भी हो तो 70+ का मामला दिख रहा है। यूपी में राहुल और अखिलेश माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस जोड़ी पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा में आज कहा कि हर चुनाव में ये लोग साथ आते हैं, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा ही रहता है। एक बार पीएम मोदी ने भोजपुरी में क्या कहा है वो भी देखिए। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी भोजपुरी में भी कह रहे हैं कि पूरे यूपी को पता है कि माल वही पुराना है, पैकिंग नहीं करके लाए। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इन लोगों को, यानी अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है, इनको इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में जमानत जब्त हो जाएगी इन लोगों की। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस की जोड़ी का नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी पारंपरिक और मजबूत सीटों पर जीत रही थी, लेकिन इस बार उन सीटों पर भी हार का खतरा दिख रहा है। जैसे रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी नहीं लड़ रही, जिससे रायबरेली की सीट खतरे में बताई जा रही है।